आज आपका दूसरे दिवस की ऑनलाइन कार्यशाला के तीसरे सत्र में आपका जो है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके समक्ष इस समय इस सत्र को अग्रसारित करने के लिए हमारे साथ जो है मेरठ से डॉक्टर चंदा जैन जी हैं। मैडम को जो है 20 इयर्स के अराउंड अपना एक्सपीरियंस है उनका, इंडस्ट्री का भी और साथ ही साथ अपने टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड भी, टेक्निकल एज वेल एज एकेडमिक। साथ ही साथ आप जो है कई सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी जुड़े रहे हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से आप एसोसिएटेड हैं। नीति आयोग के जो है प्रोजेक्ट में जो है आप अटल इनोवेशन मिशन में जो है आप उनका जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। साथ ही जो है आपका अपना एक यूट्यूब चैनल आप रन करते हैं और जो मूडल अभी जो है कल सर ने आपको बताया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, उसकी अपनी एक वेबसाइट जो है मैम अपनी जो है उनके नाम से जो है रजिस्टर्ड है, उसे वो जो है चलाती हैं। साथ ही साथ जो है माइंड मैप, आज आपने सुबह जो है आपने सी मैप मैम से पढ़ा, मैडम ने जो है माइंड मैप के ऊपर जो है 15 किताबें जो है लिख रखी हैं और एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं उन सभी बुक्स को जो है उन्होंने जो है एग्जाम्पलीफाई करके और किस तरह से माइंड मैप के थ्रू से पढ़ा सकते हैं वो भी बता रखा है। और साथ ही साथ जो है उसकी इतनी लब्ध प्रतिष्ठा है कि लगभग लाखों प्रतियां जो है उसकी बिक चुकी हैं और जो है वो खुद वाइब्रेंट जो है एक टीचर है, साथ ही साथ जो है एनर्जेटिक एकेडमिक जो है पर्सन है। वो जो है लोगों को जो है जब तक जो है प्रतिभागी उनके जो है इंटरेस्ट लेते रहते हैं तब तक वो उनको जो है इंटरेस्ट लेने के लिए जो है जागृत करती रहती हैं। तो मैं 2 लाइन कह के और फिर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज जो है आप डेवलपिंग इफेक्टिव पीपीटी एज ई रिसोर्स के बारे में जो है हमारे प्रतिभागियों को सिखाएंगे। जो है एकेडमिक वर्ल्ड के आकाश का आप एक चमकता सितारा हैं जिन्होंने अपने संकल्प और परिश्रम से खुद को निखारा है। आपका पढ़ाने का एक अलजुदा अंदाज है, प्रफुल्लित एवं सहज आपका मिजाज है। प्रतिभागियों को समाप्त किए बिना जिन्हें नहीं पड़ता चैन है, ऐसी डायनेमिक और एनर्जेटिक आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर चंदा जैन है। मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Jiten sir. Thank you so much and for such a Welcome, interesting introduction. And thank you, Amita ma'am, for calling me again. And it's been really good, great to be with you all people. And हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि साथ में काम करते रहें और इसी तरीके से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहें। तो I'll start with my session first. So आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल्स से जब मैं आप लोगों से बात करूंगी तो आपको थोड़ा सा अभी तक ऐसा है कि प्रेजेंटेशन हम सब बनाते हैं, हम सबको पता है प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशन क्या काम करती है और हम सब पीपीटी यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीपीटी यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या है कि हम में से कितने लोग एक्चुअली प्रेजेंटेशन को एक टूल समझते हैं। डू वी नो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली व्हाट डू वी डू, पावर पॉइंट को जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो पावर पॉइंट के जो बेसिक टेक्स्ट है, एनिमेशन है, विजुअलाइजेशन है, हम लोग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन when you are using PowerPoint as a teaching tool, okay, so there are much more things which you need to understand, क्योंकि प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स से, आपके हिसाब से पावर पॉइंट यूज करने का क्या पॉइंट है? मतलब व्हाई डू वी यूज पावर पॉइंट? दो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ फैकल्टी मेंबर्स अपनी चैट में अपने आंसर्स दें। इफेक्टिव डिलीवरी एक आ रहा है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड, attention. So we can see that lots of opinion are coming from faculty members. कुछ लोग कह रहे हैं कि विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और मेजरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इजी टू प्रेजेंट है और इट मेक्स इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रीमलाइन आवर थॉट प्रोसेस। बट टू माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट व्हेन यू आर यूजिंग पावर पॉइंट, हम लोगों का ज्यादातर ध्यान किस पर रहता है?
how students find our presentation attractive and interesting. As somebody is saying, more retention, more senses are involved. See, the basic purpose of using a PowerPoint or using a presentation is to ensure that message is created, message is given to the students in the way is it should be. क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि हम स्टूडेंट्स को जो मैसेज है एक्चुअली वो मैसेज हम कन्वे कर सकें। और इसीलिए जब आप अपनी पावर पॉइंट बना रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। नॉर्मली पावर पॉइंट बनाते समय हम क्या करते हैं, हमने एक डिजाइन सिलेक्ट किया और उस डिजाइन पे हमने सोच लिया कि अच्छा मुझे सब्जेक्ट पे बनानी है, एक ब्रीफ आउटलाइन बनाई और हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बट PowerPoint is far much more deeper than this. Okay, and if I talk about broadly, firstly, sorry, I would like to pay my acknowledgement and regards to Dr. Sameer Sahasrabuddhe, who was the pioneer of this whole program of visual presentation skills at IIT Bombay. And he was means kind enough to share all the resources with all the faculty members so that we can pass it on in the same way with the other faculty members. So when I was talking about PowerPoint, so there are 3-way process. Firstly, you have to plan, then execute, and then impress. See, you have to plan how to create a PowerPoint, then you have to give it a framework, a structure, and then finally you have to work on how to impress and how to make it interesting for the students. So if I talk about the first phase, planning to make PowerPoint, so I have a question for faculty members that kind of homework you do before you start making PowerPoint presentation. So majorly the answer which is coming from the faculties is that we work on the content. So I want to say that we are all senior faculty members. Firstly, when you are working on your PowerPoint, firstly do some brainstorming that what is the objective behind giving this presentation firstly, and what will be the important content which has to be covered. आपने एक बार अपना सपोज आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो प्रेजेंटेशन हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम अपनी बुक्स में से या जो भी हमारा रिसर्च मटेरियल है उसमें से हम उसको कंसीडर करते हैं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट व्हाट इज द रिलेवेंट डेटा रिक्वायर्ड। सी, हमारी प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक पीपीटी और एक हमारी डिलीवरी। Okay, so presentation should contain that important thing which we want to our students just to see, but explanation should be ours. क्योंकि अगर आप सारा कुछ अपनी प्रेजेंटेशन पर लिख दोगे तो it will be more of a reading of the slides. Okay, firstly do some brainstorming about the topic, analyze the important points and which you want to include in the PowerPoint, and then finally you organize them in a presentation in the form of a presentation, that what will be the sequence. Okay, so can you all see some letters on my screen? R, L, N, V, T, E, I, A, E, N, G, C, L, A. You must be seeing these letters on my screen. Yes, you all are seeing. So can you give me some idea how these letters can be can you find out any idea that how you can make your students learn these letters where sequence is not important? अगर किसी हमें अपने students को ये letters learn कराने हैं, so can you give me some idea that how I can make them mnemonics, framing words, vowels, relevant agencies. Sir, I didn't get you. Relevant agencies means make an acronym. Okay, very good. Yes. Pictures. गीता मैडम पिक्चर्स से कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे? मीनिंगफुल वर्ड्स, काफी सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि one way can be this, that we create words in such a way that all the vowels, and then we have tried to create a word from this, and then what I have done that I have arranged these words in
a meaningful, phrase, a naval reciting, which includes all the letters which are used in this example. So you can see that when the words were in such a way, it was really difficult for the students to remember the words. In this way, it becomes a little easier, but not that easy. But when I say a naval reciting, I'm sure that all of you will agree that now every student is going to remember this, okay, this word, and they will never forget for this. So the purpose is to ensure that the active learning happens, okay, and active learning happens. So that should be the purpose of our PowerPoint presentation, that active learning. Okay, there's a question. Screen is not visible. I think screen. Visible. Okay, somebody was saying screen is not visible. Yes, firstly I'll discuss few things, and so what is the what I'm trying to tell you here, that as in this example we have seen that there are two words which has been created by the letters which were there in the example. So the purpose of PowerPoint also should be active learning. One more thing I want to tell you here, that you can see at the end of this presentation that source of anagram is given. Okay, so when if you are using any example from the internet, then you have to ensure that whatever sources you are using, you should mention the resource. Okay, because until unless it will be taken as a plagiarism. So it is very, very important that you give the proper acknowledgement to the resource which you are utilizing. See, we cannot do everything on our own. सब कुछ हम लोग खुद नहीं क्रिएट कर सकते, तो हमें अपने रिसोर्सेज के लिए भी, आप लोग इस वर्कशॉप में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे ई रिसोर्सेज, OERs आप लोग को बताए जा रहे होंगे कि जहां पर आप लोग सॉफ्टवेयर्स जिन पे कि आप लोग अपना काम कर सकते हो. तो सारा इसमें जो पर्पस है बताने का वो ये है कि पावर पॉइंट में भी आपके स्टूडेंट्स की एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, सो कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहूंगी. सबसे पहली, कलर स्कीम्स, विच वन सूट्स एंड व्हाई इट इज सो. कलर स्कीम की जब हम देखिए, आपके सामने एक कलर स्कीम मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ. Now you can see and I'll ask you one question, that जो ये चार कलर स्कीम आपके सामने दिखाई दे रही हैं, what do you think that which one is better? Some faculty members are saying blue, maximum are saying blue. Honestly speaking, the purpose of this slide was to ensure that actually none of these color schemes is good. And the reason is very simple. जितने भी ये कलर स्कीम है जो इस स्लाइड पर प्रेजेंटेड है, वो सारी की सारी जो कलर स्कीम है वो एक्चुअली पावर पॉइंट के लिए इसमें से कोई भी सुटेबल नहीं है. Okay, so when you are asking about color scheme, we need to understand that there is a few guidelines which you need to understand. अभी जो स्लाइड मैंने आपको दिखाया, उस स्लाइड में जितने भी चारों कलर स्कीम्स थे, वहां पर कोई भी कलर स्कीम बहुत अच्छा वो उसको नहीं माना जाता. उसका रीजन क्या है? उसमें से जो ब्लू वाली, कई लोग बोल रहे थे ब्लू इज टू ब्राइट, while gray was really pale. Gray and yellow was pale, so it will be difficult for the people who have a little problem of eyesight to read about. So if I talk about the color guidelines, then it will be more about the जितना contrast हम use करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग multicolored बना दें. Generally we use we means always suggest there should be two colors only on the PowerPoint. First one is for headings and another one for the text.
यू हैव टू सी ऑल्सो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन जब आप बना रहे हो आपको किस तरह की जगह पर प्रेजेंटेशन देनी है। अगर वहां किसी ऐसी जगह प्रेजेंटेशन देने वाले हैं जहाँ पे रोशनी कम है तो आप ब्लैक डार्क बैकग्राउंड पर लाइट कलर का टेक्स्ट रख सकते हैं। बट इन जनरली व्हेन वी आर क्रिएटिंग रिसोर्सेज ई रिसोर्स, सो वी यूज dark text on the lighter background and generally white, and the reason being is that जितने भी white background पर आप जब dark color या black color यूज करते हो तो उसकी रीडेबिलिटी बेस्ट होती है। जितने भी हमारे विविड कलर्स हैं, पेल कलर्स हैं, जो भी आपने पुरानी इससे पिछली वाली स्लाइड में देखे, वो सारे के सारे कलर्स ऐसे हैं जिनकी रीडेबिलिटी पुअर है। तो कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए हमारी? कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो हमारे टॉपिक को सूट करे और साथ ही साथ में उसकी रीडेबिलिटी जो है वो अच्छी हो, रीडेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे उसके बाद हम बात करते हैं फॉन्ट्स की। अगेन आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें कि आप देख रहे हो बहुत सारे फॉन्ट्स हमने यूज किए हुए हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें से अगर मैं फॉन्ट्स की बात करूं तो हमेशा आप अपनी प्रेजेंटेशन में फॉन्ट्स जब यूज कर रहे हैं तो जनरली प्लीज आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि आप किस तरीके से। अब देखिए आपके सामने 5 एग्जांपल्स हैं। ओके, इन 5 एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि जो सेकंड एग्जांपल है, दिस इज इजीएस्ट टू रीड एंड इट एक्चुअली कन्वेज द मैसेज व्हिच आई वांट टू कन्वे, हाउ टू लैंड एम्फेसिस। अगर आप इटैलिक्स की बात करेंगे या अंडरलाइन करने की बात करेंगे या कलर चेंज करने की बात करेंगे तो हमेशा आपकी प्रेजेंटेशन का जो ओवरऑल लुक है, जो ओवरऑल उसका एक व्हाट आई वुड से दैट विजिबिलिटी है, उस पर फर्क पड़ता है। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। हेलो, यस, तब मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी क्लास है। Sorry for the disturbance. There was an urgent call which I had to take. So I was telling you that when we are using the fonts, जनरली हमको क्या करना है कि इस तरह की फॉन्ट्स को यूज करना है जिससे जिनकी रीडेबिलिटी बेटर हो। अभी इससे पिछली वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि उस स्लाइड पर जो फॉन्ट्स थे आर्टिस्टिक फॉन्ट्स थे, बट दे आर नॉट वेरी गुड विद रीडेबल स्किल्स। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग योर फॉन्ट्स, अगेन देयर इज द सेम थिंग इज देयर दैट देयर शुड बी at least maximum 2 fonts on your slides, and please use font options to emphasize. आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप फॉन्ट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको एनलार्ज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट जब आप अपना यूज करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा प्रेफर किया जाता है। ग्रिड लाइंस को आप यूज कर सकते हैं टू एंश्योर दैट योर प्रेजेंटेशन इज like when you are using grid lines and you are writing on the presentation, so it becomes easier for you to keep the right alignment. I'll show you how you can use grid lines. For example, I have written here something and I want it to align. अभी आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि इसमें alignment आपको ही दिख रहा है। Okay, so if I go to view, here you can see grid lines. Everybody is visible? The moment you see the grid lines, you will be seeing these grid lines on your slide. It is very easy for you to now arrange your text in a proper alignment. आप अपने टेक्स्ट को ग्रिड लाइंस के हिसाब से बिल्कुल अरेंज कर सकते हो जिसमें कि that it will be in the perfect alignment with the grid lines. Okay, so this is how when you will be writing with the grid lines, you will be able to ensure that perfect alignment in your slide happens. So that is what I was saying, that when you use grid lines, so it will be a little easier for you to ensure that perfect alignment happens in your we were talking about the usage of grid lines, and then I was telling you that how can you utilize grid lines to ensure that yes, my presentation in the proper alignment. Okay, one more thing which we need to understand while preparing this one more important thing is about the animation, that how we are going to use animation in our presentation. See, do we understand what is the point of being usage of animation?
when you are I'll show you in the same example. Let me take it up. It is a question, okay, and now it is a question, and for example I am teaching online and I want that my students should see the answer step by step. So if I will be pasting the complete answer, so what will happen, like I have pasted the correct answer and explanation here. So if I do this way, my students will be seeing the whole explanation at one time. And what happens, as you know, with the students, that if they will be seeing it at one time, so what will happen, they will not listen to the explanation and they will go ahead. वो explanation सुनने की बजाय क्या करेंगे, वो आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, उस चीज को आगे देखना शुरू कर देंगे. So animation can be very useful. आप देख रहे हो कि पावर पॉइंट में यहाँ पर एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. Okay, so what you can do, you can add animation to your slides. Like मैंने क्या किया, step by step यहाँ पर मैं एनिमेशन ऐड कर रही हूँ. अब अगर मुझे 2 वर्ड्स एक साथ चाहिए, दो अगर मुझे एक साथ चाहिए तो मैं 2 को ऐड कर सकती हूँ, 2 लाइनों को ऐड कर सकती हूँ. अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 को ऐड कर सकती हूँ. एंड अगर मुझे सारा एक साथ चाहिए तो आई कैन ऐड दिस, राइट. अब अगर मैं इसका स्लाइड शो करती हूं, देखिए आपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, विद 1 click comes 1 line, then another click will come another line, and then 3rd line, and then the complete answer. So animation can be very helpful in making sure that your you can, while in online teaching specifically, it can be very very useful to make your students attentive. अपने students को attentive बना के रखने के लिए आप लोग animations का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो. And it is one of those things जो आपके student, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो step by step, हम जैसे classrooms में पढ़ाते हैं, classes ले रहे होंगे इस समय, जहाँ पे हमें step by step पढ़ाना पड़ता है. तो अगर हम students के सामने पूरी slide रख देते हैं तो क्या होता है कि जो first point बोल रहा है पता चल रहा है वो last point को पढ़ रहे हैं और उसके बाद में उसी के ऊपर सोच रहे हैं. So I always say faculty members that when you are designing your presentation, please use animation, जिससे कि आप अपने जो जितना आपने उनको दिख रहा है उतना दिखाया, उसका एक्सप्लेन किया, and then you come up with the next thing. Okay. If I talk about then a very very important feature of PowerPoint. See, आप शेप्स यूज कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हो, साथ ही साथ चार्ट्स यूज कर सकते हो. चार्ट्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है. और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि चार्ट्स यूज करने के लिए आप जो भी आप इसमें यूज करना, टेम्पलेट्स जितने भी गिवन है, उन टेम्पलेट्स में आप देख रहे हो लाइन चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, एरिया चार्ट्स हैं. चार्ट्स में अगर जाएंगे, जहाँ आप एक चीज को मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखिए गूगल मीट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर एक और स्क्रीन खोल लूंगी तो आप लोग नहीं देख पाएंगे. तो मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. पिक्चर्स हम सबको पता है, लेकिन चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने भी हमें ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने होते हैं वो यहाँ से. दूसरा क्या है कि पावर पॉइंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि अगर मुझे अपनी किसी और जगह पर भी चार्ट्स यूज करने हैं तो आप चार्ट को यहाँ बनाकर एज अ पिक्चर सेव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक चार्ट यहाँ पे ले लिया. चार्ट बनाने के लिए अगर आपको कहीं और भी चार्ट्स का यूज करना है तो पावर पॉइंट आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम सब कुछ बनाने का ऑप्शन देता है. और जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप कलर्स, कैटेगरीज, सीरीज, आपको जो नाम देने हैं आप सारा का सारा यहाँ से चूज कर सकते हो. एंड लेटर ऑन यू कैन सेव इट एज अ पिक्चर ऑल्सो. ओके. और इस पिक्चर को आप जहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं पे आपको चार्ट्स यूज करने हैं, अगर आपको किसी फाइल में चार्ट्स यूज करने हैं, तो वो सारे चार्ट्स भी आप यहाँ पर बना के बहुत आसानी से अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में भी यूज कर सकते हो. आपको उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है. एंड पावर पॉइंट आपको फैसिलिटी देता है कि आप, जैसे मैंने आपको एक हिस्टोग्राम दिखाया, उसके साथ साथ में यहाँ पर कलर्स चेंज करने का ऑप्शन है आपके पास में, चार्ट के टाइप्स चेंज करने का ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने अब एक पाई चार्ट ले लिया. अगर मुझे कितनी कैटेगरीज चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, क्या कुछ, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड. अगर आपको टेक्स्ट लिखनी है, इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. ओके. सो पावर पॉइंट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है चार्ट्स,
जहां पे कि आप अपने चार्ट्स बना के बहुत अलग तरीके से यूज कर सकते हो। एक और चीज है जो पावर पॉइंट को हम जनरली कम यूज करते हैं, वो है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट से आपका क्या बेनिफिट है? अभी जैसे हमने बात की कि स्मार्ट आर्ट्स में आप अपने सीक्वेंशियल, अगर आपके पास कोई इस तरह की आपको प्रेजेंटेशन देनी है जिसमें आपको आपस में कनेक्शंस दिखाना है, हिरार्की शो करनी है, या कोई साइकिल दिखाना है, रिलेशनशिप दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू शो अ साइकिल, ओके, एंड आई हैव टेकन दिस स्मार्ट आर्ट, so I can put my text here and there will be much interesting explanation. अब मैंने अगर यहाँ से मुझे कलर चेंज करना है, let's say I change the color. When I'll click here, I can write the text here. Again, मैं आपके अपने टेक्स्ट का यहाँ से साइज चेंज कर सकती हूँ. I can do everything, and then even if I want, I can convert into shapes. I can convert into, and if I click on this like this only, so you will see that if I group them, अगर मैं इसको ग्रुप कर दूं एक जगह पे सेलेक्ट ऑल करके, तो ये पूरी पिक्चर जो है हर बार एक की तरह मूव होगी। ओके, अगर आप इसको फिर आपका ये जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगी। तो आप इसको अगर कंट्रोल ए कर देंगे एंड देन यू विल कैन, दिस इज ऑलरेडी ग्रुप्ड। सो this is how, these are few features of PowerPoint presentation which makes it different from other tools. Few things you can do with, as we talked about designing, I don't think I need to tell you, there are few features which have been added. Earlier this was not the means option in PowerPoint, but now you can change the slide also. आप चाहें तो अपने, आप देख रहे हो कि मैंने स्लाइड का साइज चेंज कर दिया है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन मेक इट अ वाइडर स्क्रीन। आप चाहो तो आप इसको पूरा का पूरा साइज अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। अगेन, लॉट्स ऑफ डिजाइनिंग आर ऑलरेडी अवेलेबल, एंड नाउ पावरपॉइंट allows you to take outside templates also. तो अगर आपको कोई खास टेम्पलेट पसंद है तो आप MS ऑफिस के जो उनका स्टोर है या जो उनका वेबसाइट है वहां पे से जाके भी जो टेम्पलेट्स हैं वो ले सकते हो, एंड यू कैन चेंज द कलर्स, डिजाइंस एंड बैकग्राउंड। जब मैं बैकग्राउंड डिजाइनिंग की बात करती हूँ, बैकग्राउंड फॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको डिजाइन में ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट बैकग्राउंड। इसमें आपके पास सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल। इफ यू वांट कि कोई स्पेसिफिक पिक्चर आप पीछे देना चाहते हो, आप उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, उसकी पोजीशन सेट करना चाहते हो, जो भी कुछ आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कलर्स चेंज करके, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज करके। फॉर एग्जांपल, इफ आई चेंज द कलर, लेट्स से आई हैव डन इट अ little blue, so now you can see that the slide color of the slide is slightest blue. So what I was telling you, that from here you can change the background also of a PowerPoint presentation, and then you can design it as per your requirement. Again, I'll go back to insert only, and I will again discuss a very very important thing, and that is equation. कई बार हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं जहां पर हमको इक्वेशंस ऐड करनी होती हैं। इक्वेशंस को अदरवाइज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पावर पॉइंट में फॉर्चुनेटली हमारे पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप इक्वेशन आप देख रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारी इक्वेशंस गिवन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आइडेंटिटीज। सो अगर आपको यहाँ पे नई, अगर आप में से इसी में से कोई इक्वेशन यूज करनी है, अगर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा आपके सामने ये एक पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो खुल के आ जाएगा, जहां से आप इक्वेशन को अपनी टाइप कर सकते हो। आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे अब ये इक्वेशन आ गई है, विच आई शो यू। ओके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है और या मुझे कुछ और इक्वेशन इसमें ऐड करनी है, तो इट गिव्स मी अ कंप्लीट वैरायटी, जहां पे मुझे फंक्शंस यूज करने हैं, लिमिट्स यूज करनी है, मैट्रिक्स यूज करनी है, जो भी कुछ करना है, इक्वेशंस आई कैन ऑलवेज यूज from equation tools. Equation tool is one of the very very important tools of PowerPoint, because it allows you to use
equations, and best part is this, that you can save these equations and these equations can be pasted very easily on other formats also. अदरवाइज जैसे हमारे बाकी जो फॉर्मेट्स हैं वहां पर इक्वेशन बनाना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको कहीं पर इक्वेशंस की जरूरत है तो आप यहाँ पर पावर पॉइंट में बना के उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. Okay, so these are the few features which differentiates PowerPoint from other. One more thing I would like to add here. Yes, अगर मुझे अपनी PowerPoint presentation में कोई लिंक ऐड करना है, okay, for example I want to add a YouTube link here and I want to, यहाँ पर आपको एक हाइपर लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. इसमें आप कई सारी चीजें ऐड कर सकते हो. आप एक पावर पॉइंट के अंदर दूसरी प्रेजेंटेशन भी ऐड कर सकते हो. आई शो यू कि आप किस तरीके से एक पावर पॉइंट के अंदर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां से आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जो आपको जैसे हम नॉर्मली लॉगिन विंडो होती है वही हमें लेके जाएगी. एंड फ्रॉम देयर वी कैन ऐड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसका कि हमें ऐड करना है. ओके, अब अगर ये डॉक्यूमेंट मैंने ऐड कर दिया है एंड आई गो टू स्लाइड शो, ओके, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो आप देख रहे हो जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही थी वो प्रेजेंटेशन यहाँ से खुल गई है. सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई लिंक ऐड कर रहे हो तो वो लिंक उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में आपकी प्रेजेंटेशन है. ओके, अगर वो लिंक उस फोल्डर के बाहर होगा तो वो ओपन नहीं होगा. तो आप इसमें ऑडियो, वीडियो, अदर प्रेजेंटेशंस, वो आप कुछ भी पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू एंश्योर दैट यस ओके दिस प्रेजेंटेशन इज कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं कई बार काउंसलिंग के सेशंस लेती हूँ, तो काउंसलिंग सेशन में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं. कई बार हमारे पास अडल्ट्स होते हैं, टीन्स होते हैं, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं, और कई बार सिर्फ फीमेल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, छोटी छोटी अलग अलग प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है और एक मास्टर प्रेजेंटेशन में हमने उन सबको इसी तरीके से ऐड किया हुआ है. सो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि जहां पर जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसी प्रेजेंटेशन वही लिंक पर क्लिक करते हैं और उसी प्रेजेंटेशन को हम खोल लेते हैं. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ फैकल्टी मेंबर, क्योंकि जैसे हम यूनिट्स पढ़ाते हैं, एक एक चैप्टर में कई बार सब यूनिट्स होती हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, तो वहां पर इट बिकम्स वेरी वेरी यूजफुल this feature that you have taken a larger structure, a major framework, and for that framework you have created few small presentations, topic wise maybe, or maybe key point wise, and then you add the links of that presentation and you use them as per your requirement. आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको फिर यूज कर सकते हो. ओके, सो आप लोग देख रहे हो कि ये लिंक जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि पावर पॉइंट का एक थोड़ा जो गूगल मीट है उसका ये थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेशन है कि इससे आपको वो प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही होगी जो मैंने अभी खोली है, क्योंकि वो अनदर स्क्रीन है. ओके, सो यू कैन नॉट सी दैट, बट यस दैट हैज बीन ओपन. तो वो क्या है कि अब खुल गई है. तो प्लीज दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट. ओके, somebody is asking how to add voice. Just a minute, give me 1 minute. Okay, so I was telling you that somebody was asking how to add video. आप insert में जाएंगे, insert में वीडियो के बराबर में आपको यहाँ पर एक ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर आप अपने पीसी से आप ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पीसी में आपने कोई रिकॉर्डेड वॉइस डाली हुई है तो अगर आप पीसी से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा. और अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड साउंड जो है वो आप प्ले करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, सो इसके अलावा आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसी के पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जहां पे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वहां पे से वो रिकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स पे डाल सकते हो. यहाँ पे जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और जो भी एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किया. If you have a digital writing pad and pen, or your PC, your laptop supports this,
your laptop screen that supports this pen writing. Just as my laptop, it supports, it has a pen, it is an HP, and I had a pen with it, but you can do from a digital another. I'll show you how it will be done. अभी मैंने पेन को कनेक्ट कर लिया है, and I'll go to the pen tools, and now you can see that I can write मुझे इक्वेशन लिखनी है, कुछ भी, whatever I want to write. अगर मुझे कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, कलर चेंज करना है, I can change the color, and I can, for example, add another line which I want to show differently. So yes, this usage PowerPoint presentation supports the pen also. तो अगर आपको इस तरह का कुछ काम है जहाँ पे आपको लाइव लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कई बार मेरे साथ होता है, when I teach engineering students, so I have to explain equations at times, so then we use this pen. Okay, so PowerPoint supports the pen also, so it can be very useful for the faculty members who are teaching in a little bit of technical subjects, या फिर जैसे grammar जैसे subjects हैं. I know there might be some faculty members, सर अगर आपके में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास पावरपॉइंट का पुराना वर्जन है. सी पावरपॉइंट को अपडेट करनी पड़ेगी. अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो लिमिटेड उसके पास होगी. सो एटलीस्ट यू शुड हैव 2016 वर्जन. ओके, सो सर वाटरमार्क्स अगर आप इंसर्ट करना चाहें आप पावरपॉइंट में, वाटरमार्क 2016 इज द गुड वर्जन. ओके, अगर आप सी पावरपॉइंट इज नॉट अ गुड आइडिया टू टेक क्विज. उससे फार बेटर है कि आप गूगल फॉर्म्स पे क्विज लो. ओके, क्योंकि पावरपॉइंट पर क्विज लेना इज नॉट अ गुड आइडिया. और अगर आपको, क्योंकि गूगल फॉर्म आपको ये फैसिलिटी देता है, आई एम नॉट राइटिंग बाय माउस, आई एम राइटिंग विद द पेन. ओके, सो माउस से राइटिंग तो बहुत टाइम टेकिंग होती है. ओके, टाइमर अगर आप लोग ऐड करना चाहें, आई टेल यू फॉर क्विज कि हाउ टू ऐड टाइमर. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Just 1 minute, because I hardly use this. But मैं चाहिए timer. Give me 1 minute. अभी तो मैंने इसको निकाला था. आप लोग हर क्विज, हर स्लाइड के लिए टाइमर चाहिए ना आपको. Give me just 1 second. Yes, I have to see that where I have to arrange it. Yes, yeah. अगर आपको क्विज करने के लिए चाहिए तो आपको स्लाइड कैसे बढ़ानी है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे माउस क्लिक पे क्लिक ऑन किया हुआ है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आफ्टर पे करके यहाँ से टाइम सेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने क्या 2 मिनट्स के बाद में,
तो 2 मिनट्स के बाद में नेक्स्ट स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी, या जो भी टाइम आप यहाँ पे रखोगे तो वो आपका जो टाइम जितना भी रहेगा वो यहाँ पे आपका अपने आप उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो आप ट्रांजिशन में जाकर इसमें आपको यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आप माउस क्लिक से आप टाइमर ऐड करना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक टाइमर आपको चाहिए। तो ऑटोमेटिक अगर टाइमर आपको चाहिए तो यहाँ से आप उस टाइमर को डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने मिनट कितने सेकंड्स के बाद में टाइमर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अगर लेट्स से 30 सेकंड्स के बाद में चाहिए तो आप उसको 30 सेकंड्स के बाद में यहाँ पे कर सकते हो। ये 30 मिनट्स का आ रहा है, इसको if I go by the end, so it will become 30 seconds and I'll keep it 0 0. Yes, so now you can see on my screen that after 30 seconds the slide will change itself. Okay, so this is how you can add a timer in your PowerPoint presentation. And now how you go, okay, pen, sir, pen आपको या तो आपके लैपटॉप के साथ आएगा वो यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिजिटल पेन्स हैं वो या तो अलग से आते हैं, या फिर डिजिटल पेन आप डिजिटल राइटिंग पैड ले सकते हो। डिजिटल राइटिंग पैड में भी पेन उसके साथ आता है। तो आपको अगर पेन लेना है, जैसे मैंने आपको अभी यूज करके दिखाया, तो इस पेन के लिए या तो आपका लैपटॉप की स्क्रीन पेन सपोर्टिव होनी चाहिए, तो आपको लैपटॉप के साथ मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो लैपटॉप है ये पेन को सपोर्ट करता है, तो मेरे पास क्या है, इस लैपटॉप के साथ ही मुझे पेन मिला था। लेकिन अगर आपका लैपटॉप पेन को सपोर्ट नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सी भी एक्स्ट्रा, वैकॉम है, बैम्बो है, सर ने भी बताया, कोई भी एक्स्ट्रा आप डिजिटल पेन खरीद सकते हैं जो कि आपकी पावर पॉइंट को सपोर्ट करेगा। सो पावर पॉइंट पर जब हम काम करते, यस आई वाज राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, सो आप टैबलेट भी ले सकते हो, और आप इसमें अलग से अगर आपका लैपटॉप की स्क्रीन उसको सपोर्ट करती है तो आप वो वाला पेन भी यूज कर सकते हो। डिजिटल पेन, स्टाइलस, यस बहुत सारी चीजें सर आ रही हैं, बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई सा भी इसमें इक्विपमेंट यूज कर सकते हो। डिफरेंट कलर बैकग्राउंड्स टू डिफरेंट स्लाइड्स। ओके सर, जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है। ओके, अगर आपको जो भी कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इस स्लाइड के लिए एक सेपरेट कलर चाहिए और मैं यहाँ से इस कलर्स को चेंज कर सकती हूँ। मुझे अब चाहिए लेट्स से येलो कलर। ये कलर अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूंगी तो सब में हो जाएगा, और अगर मैं इसी पे छोड़ दूंगी तो सिर्फ यहाँ पर ये इसी पर होगा, और बाकी सब जो बाकी स्लाइड्स होंगी वो एज इट इज रहेंगी। तो अगर मैं इसको वापस कर दूंगी तो सिर्फ एक स्लाइड पर आएगा। अगर आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो वो जो भी आपने सेलेक्ट किया, आपने पिक्चर किया है, टेक्स्ट किया है, जो भी किया है वो सब स्लाइड्स पे आ जाएगा, अदरवाइज वो सिर्फ एक स्लाइड पे रहेगा। तो आप अपनी हर एक स्लाइड का, आप देखिए इस स्लाइड का कलर अलग है, पिछली स्लाइड पे मैं जाऊंगी तो जो कलर मैंने चूज किया है वो स्लाइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपनी स्लाइड्स में हर स्लाइड का कलर डिफरेंट कर सकते हैं। मैम ने मुझे बोला था कि एक चीज मुझे कवर करनी है, लेकिन पावर पॉइंट एक्चुअली अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर पावर पॉइंट करते चले जाओ तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है और सारे फंक्शंस उसके कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, I will also tell you that how to upload your presentations on SlideShare. See, through webcam, while yes sir, आप अपनी कंप्यूटर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन उसमें आता है, तो स्क्रीन में अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे, लेट मी शो यू वंस मोर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आप कैमरा और वॉइस दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग भी पावर पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं, बट पावर पॉइंट रिकॉर्डिंग इज नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। उससे बहुत सारे इजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो ऑलमोस्ट फ्री हैं। ओके, क्योंकि पावर पॉइंट की जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट का मेजर पर्पस स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है जहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, जैसे कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई फंक्शन करके दिखाना है, तो वहां पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करके देन वी शो आवर स्टूडेंट्स।
that is another thing. But if you want to record your lectures, then it would be advisable that you use different softwares which are available. बहुत सारे बहुत easy software available हैं, OBS है, Camtasia है, Screencast-O-Matic है, Screencastify है, जिससे कि आप अपनी PowerPoint के साथ में अपने आप को far better तरीके से आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं. देन आई विल शो यू कि आप किस तरीके से आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको लिंक्डइन पर या जो आपका स्लाइड शेयर है उस पर आप किस तरीके से आप उसको कर सकते हो. जस्ट गिव मी 1 minute मोर. My screen must be visible to everyone now. This is your SlideShare account, okay? And for this SlideShare account, okay, everybody is visible. Very nice. So this SlideShare account, you can either log in through LinkedIn. आप अपने SlideShare अकाउंट पे या तो अपना इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपका जो LinkedIn अकाउंट है आप उससे भी इस पर आप लॉग इन कर सकते हो. देन यू विल सी दिस ऑप्शन अपलोड. आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पूरा का पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जहां से आप करोगे सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड, विच विल टेक यू टू योर डेस्कटॉप. और यहां से आपने एक फाइल सेलेक्ट की तो यहां से आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप यहां से दे सकते हो, जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हो. दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट व्हाट. यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, किस कैटेगरी में आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है. बिजनेस, करियर, एनालिटिक्स, डिजाइन, इकोनॉमी, एजुकेशन, जो भी आपको यहाँ से चूज करनी है. बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर हैं. उससे क्या होगा कि अगर कोई आपकी इस तरह उस कैटेगरी में प्रेजेंटेशन ढूंढेगा तो आप बहुत आराम से उस प्रेजेंटेशन को बना सकते हो. पब्लिक यहाँ से आपको करना है इसको, जिससे कि सब लोग इसको देख सकें. देन once if you want to tag somebody, some tags you want to add like some keywords or something, so it becomes easy to discover for the person. And then you click on publish. Once this is clicked on publish, then it will be on SlideShare. This is very easy. तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जो e-text resources हैं या PowerPoint resources हैं वो आप अपने resources बनाकर लिंक SlideShare पर ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप उनको मैक्सिमम लोगों को एक्सेस दे सकते हो. कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेसिफिकली हम कुछ प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं एंड वी डू नॉट वांट देम टू शेयर पब्लिकली. सो देन देयर इज वन ऑप्शन. आप सब लोग जी ड्राइव का यूज करना जानते होंगे. सो अगर आप अपनी जीमेल खोलोगे तो आपको इस आइकन पर बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे, वहां से यू गो टू जी ड्राइव. देन यू क्लिक ऑन न्यू एंड हियर यू कैन सी द ऑप्शंस ऑफ गूगल स्लाइड्स. यहां से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी ले सकते हो और किसी टेम्पलेट से भी ले सकते हो. अगर आपने किसी टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन ली, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप बाहर से टेम्पलेट लाके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ऑलरेडी पावर पॉइंट में बहुत सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स ऑलरेडी गिवन हैं. तो आप जो भी जिस भी तरह की, फॉर एग्जांपल आप अगर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं एंड यू वांट योर स्टूडेंट्स टू गिव अ बुक रिपोर्ट, तो आपने क्या किया, आपने एक बुक रिपोर्ट वाली प्रेजेंटेशन को बना लिया. तो आपकी जो स्टूडेंट्स के लिए आप अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो ये अब आपके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गई है, जिसमें कि सारे के सारे वही ऑप्शन है. एडिटिंग का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग है, स्लाइड्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ओके, एड ऑन्स हैं. अगर कुछ मैंने इसमें एड ऑन्स यूज किए हुए हैं तो आप वो यूज कर सकते हो. साथ में यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन है. ओके, इफ यू वांट टू शेयर, अगर आपको प्रेजेंटर व्यू में चाहिए तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हो इसको अपनी. देखिए गूगल स्लाइड पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है गूगल ड्राइव पे रखने का, कि यू डू नॉट नीड टू कैरी एवरीथिंग इन पेन ड्राइव. आपकी सारी प्रेजेंटेशंस, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आपके साथ में बात कर
रहे हैं, लाभार्थी की शॉप थी, वो बड़ी वर्कशॉप थी, पूरे दिन की थी। तो अभी क्या होता है, सारे रिसोर्सेज गूगल ड्राइव पे डाल के छोड़ देते हैं, जिससे कि फैकल्टीज को एक बार लिंक शेयर कर दिया तो वो अपने हिसाब से उनको जो चाहिए वो उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक का ऑप्शन आएगा, गेट अ लिंक। इस लिंक को यहां से आप रेस्ट्रिक्टेड करना चाहो या एनीवन विद द लिंक, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। इस लिंक को आपने कॉपी किया और जिसको भी आपको भेजना है उस वहां पर आपने उसको, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का या आप मेल पे भेज रहे हो, तो आपको सिर्फ ये लिंक पेस्ट करके भेजने की जरूरत है एंड ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स कैन सी this presentation। and best part is this that if you are out of home, you are not carrying your laptop, आपके पास अपना पेन ड्राइव नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रेजेंटेशन कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अब हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं तो वी कैन एक्सेस आवर प्रेजेंटेशन फ्रॉम एनीवेयर, वी जस्ट नीड अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो कीपिंग all your documents on Google Drive is a very good idea when working on PowerPoint presentation. So I would love to take few questions if there are from any faculty. सर एड-ऑन्स का मतलब है कि जैसे गूगल में बहुत सारे एड-ऑन्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। यस, पीपीटी को हम एज अ वीडियो यूज कर सकते हैं। विच प्रोसीजर मैम? यस, पेन का आप यूज गूगल स्लाइड्स में कर सकते हैं। सो आपने मुझसे भी पूछा कि एनिमेशन पेन जो है वो क्या है। एनिमेशन पेन का मतलब ये है कि आप जो भी इस पर करोगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा, यहाँ पे से आपको क्लिक होता रहेगा। अगर आपको मूव करना है, रिसाइज करना है, क्लोज करना है, तो जो एनिमेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो एनिमेशन आप यहाँ से उसको टाइमर को देख सकते हो। दैट इज द यूज ऑफ एनिमेशन पेन। एनी अदर क्वेश्चन आई कैन टेक? So the basic what we have discussed today is a few things which again I would like to tell you about PowerPoint. See, when we are using PowerPoint, the idea is to send the message. How to add videos? सर आपको उसके लिए वीडियो को अपने डेस्कटॉप पर सेव करना होगा and you can insert the link. आपने एक फोल्डर बना लीजिए, उस फोल्डर को आप लोग, उस फोल्डर में आप अपनी प्रेजेंटेशन रखिए और जो वीडियो आपको ऐड करना है उसी फोल्डर में रखिए। और जैसे मैंने अभी आपको इंसर्ट लिंक का ऑप्शन दिखाया, तो वो इंसर्ट लिंक आप करेंगे वहां पर, उस वीडियो का लिंक वहां पर ऐड कर लीजिए और जब आप उस पर स्लाइड शो करते समय आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। यस सर, मैं जो पीडीएफ है वो अमिता मैम को भेज दूंगी एंड देन शी विल शेयर विद यू ऑल। उसमें काफी सारी और भी चीजें हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई हैव नॉट टेकन बिकॉज few people were saying they wanted to see the practical. So few things which I want to tell you here, that while creating your PowerPoint presentation, please ensure that the purpose is message. हमारा PowerPoint का जो पर्पस है वो मैसेज है, हमारा मतलब डिजाइनिंग स्किल्स शो करना नहीं है। Our purpose is to ensure that our people, our students, they get the message, not our designing skills. That is why we always say कि जब आप PowerPoint presentation अपनी बना रहे हैं, टाइमर यस सर आप क्विज के साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था कि आप लोग ट्रांजिशन में जाकर वहां पर आप आपकी नेक्स्ट स्लाइड कैसे आएगी। अगर आप माउस क्लिक पर रखेंगे तो जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे नेक्स्ट स्लाइड नहीं होगी, लेकिन अगर आपको क्विज के लिए चाहिए तो आप वहां पे टाइमर ऐड कर सकते हो और टाइमर लगा के वो स्लाइड्स जो है वो ऑटोमेटिकली, जो भी टाइमर आप लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट का लगाया, 37 का लगाया, तो वो आपको सारी की सारे उसी टाइम पर वो आपकी जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली आगे होती जाएगी। देखिए अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाइए, चार्ट्स में जाइए। यहाँ चार्ट्स में आपको सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आपको हिस्टोग्राम लगाना है, बार ग्राफ लगाना है, पाई चार्ट लगाना है, जो भी आपको लगाना है। आपको हिस्टोग्राम लगाना है, आप हिस्टोग्राम लगा लीजिए। किस तरह का लगाना है आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। आपको कैसा हिस्टोग्राम चाहिए, आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इसमें अपने कलर्स, नेम जो नीचे गिवन है, इसकी हाइट एंड डिस्टेंस जो भी है वो सारा का सारा चेंज कर सकते हैं आप। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक और कैटेगरी अगर ऐड कर दूं तो कैटेगरी
5। तो आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 5 कैटेगरी ऐड हो गई। अगर मैं इसकी डायमेंशंस ऐड कर दूंगी तो वो डायमेंशंस भी ऐड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो एक और इसमें कैटेगरी ऐड हो गई है। अगर आपको इसका डिजाइन चेंज करना है तो आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। अगर आप इस तरह का डिजाइन लेना चाह रहे हो, आप इस तरह का डिजाइन आपको चाहिए, आपको कलर्स चेंज करने हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम आपको पूरी बदलनी है, मोनोक्रोमेटिक चाहिए आपको तो आप मोनोक्रोमेटिक स्कीम ले सकते हैं, मल्टी कलर चाहिए मल्टी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप इसको एज अ पिक्चर भी सेव करके अलग जगह पर भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आप हर तरह का हिस्टोग्राम बना सकते हैं। 3D हिस्टोग्राम चाहिए आपको तो आप 3D हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। मैम हमें कंटिन्यूअस डाटा का हिस्टोग्राम चाहिए सिंगल वेरिएबल में। सिंगल सर वो तो आपकी मर्जी है ना कि आपको कैसे बनाना है। अगर आपको सिंगल वेरिएबल बनाना है तो आप सिंगल वेरिएबल बना लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं सिंगल दिखाती वेरिएबल में शो नहीं करता है, उसमें हिस्टोग्राम शो नहीं करता है, वो ओनली बार ग्राफ ही शो करते हैं। हूँ। 1 मिनट सर, ये 1 मिनट आप, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कैसे होता है ये। आपको एक एक चाहिए ना सिंगल कलर वाला। सिंगल वेरिएबल का हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस डाटा में। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि सेम साइड पे वो पूरा आ जा रहा है। अब आपको जो है वो इसमें केवल सिंगल वाला चाहिए। जी मैम। 1 मिनट, इसमें आप ऊपर से जब उसकी सीरीज को डिलीट कर दोगे, ओके, आप इसकी सीरीज जितनी जितनी आपको चाहिए आप उतनी रखिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। मैम सिंगल वेरिएबल में कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है हमसे, यही एक प्रॉब्लम है। देखिए 1 मिनट रुकिए, ये तो डिस्क्रीट डाटा हो जाता है। देखिए 1 मिनट रुकिए। अब सही है सर, ऐसा चाहिए आपको? मैम अलग अलग कैटेगरी तो है ही, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 सिंगल डाटा। जी आपको सिंगल, एक ही कैटेगरी, आपको एक कैटेगरी में ही 4 कॉलम्स चाहिए? जी एक ही कैटेगरी में 4 या 5 कॉलम चाहिए कंटिन्यूअस डाटा के रूप में। कोई दिक्कत नहीं सर, आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कॉलम ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ पे मैं इसको 3 4 2, अब बताइए अब सही है? आपको ऐसा चाहिए एक ही कैटेगरी में? मैम ये तो बार ग्राफ ना है। सर तो फिर मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपको कैसा चाहिए। या तो आप थोड़ा सा अगर डाटा भेज दें तो देन पॉसिबली आई कैन। जैसे जैसे मान लीजिए क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स को कंटिन्यूअस डाटा में, कंटिन्यूअस व्यक्ति क्लास इंटरवल में हमको उसी को हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। जी तो सर मैं वही आपसे बोल रही हूँ, तो यहाँ पर आप क्लास इंटरवल में भी कर सकते हैं ना। अगर आप इसको क्लास इंटरवल का नाम दे दोगे तो कैटेगरी की जगह क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो डिस्क्रीट डाटा में हो जाएगा ये। 1 सेकेंड रुकिए, गॉट योर पॉइंट, आप क्या कह रहे हो? जी मैम, जी मैम, अब ये ऑप्शन आया है इसी में चाहिए जी। हमारे पीपीटी में यही नहीं खुल पाता है सर। हो सकता है आपके पास ना पुराना वर्जन हो। जी जी मैम, समझ अब हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। तो इससे ठीक मैम। सर रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस तो बहुत ही सिंपल है। आप पावर पॉइंट पे जाएंगे, आपकी कोई एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको रिबन अगर हाइड करना है आप हाइड कर सकते हैं। सिर्फ टैब्स शो करनी है तो सिर्फ टैब्स दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप उसको पूरा जो भी शो करना चाहें वो शो कर सकते हैं।
अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ पूरा रिबन हाइड हो जाए तो पूरा रिबन हाइड हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे टैब्स और कमांड सब दिखाई दें तो सब दिखाई देंगे। हेलो मैम। यस सर। मैम ये ऑडियो वीडियो और पीपीटी यूट्यूब का लिंक हम कैसे पीपीटी में अपलोड करेंगे, थोड़ा प्लीज एक बार। सर पीपीटी में यूट्यूब वीडियो को लिंक करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आपको वो वीडियो यूट्यूब का वीडियो जो है वो आपको अपने लैपटॉप पर सेव करना पड़ेगा। और मैम ये ऑडियो वीडियो एक बार फिर से बता, अच्छा रहता है। ठीक है, ऑडियो वीडियो एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास वीडियो का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो यहाँ से आप ऑनलाइन वीडियो ऐड कर सकते हो, और पीसी से अगर आप ऐड करना चाहो तो आप पीसी से ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो ऐड करनी है, पीसी से ऐड करनी है तो आप पीसी से ऐड कर सकते हो, रिकॉर्ड करनी है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी जैसे किसी ने पूछा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एरिया सेलेक्ट करके आप यहाँ से ऑडियो और पॉइंटर दोनों से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, सो आपके पास ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में, कि आप जो भी चाहें वो रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। इक्वेशंस मैंने अभी आपको बताई, इक्वेशंस आप कैसे डाल सकते हो, चार्ट पेपर चार्ट्स कैसे डाल सकते हो, स्मार्ट आर्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि आई हैव टेकन दोज ऑप्शंस गिवन द लिमिटेशन ऑफ टाइम। Okay, so given the limitation of the time, I have taken only those points which were important. Okay, so this is how you can add different features to your PowerPoint presentation. Please switch off your microphone. Any other question? बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं, कुछ पूरी तरह पारिवारिक होती हैं। अभी प्लीज म्यूट योर माइक। जी, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्मार्टफोन से बना सकते हैं, लेकिन सी स्मार्टफोन पे काम करना उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप पे काम करना इज अ लिटिल इजियर, बट काफी लोग हैं जिनको पावर पॉइंट पे काम करने की आदत है, जिनको फोन पर इतना काम करने की हैबिट है कि चलो आप कर सकते हो, तो देन यू कैन यूज फोन आल्सो टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, बट लैपटॉप इज अ बेटर ऑप्शन। So Amita ma'am, I think I have taken enough for today. Yes ma'am. हाँ, हो गया आपका, ठीक है, सारे मेटल पॉइंट्स कवर अप हो गए हमारे। If you want to summarize, you can summarize and then we can end that session. Okay. From my side, there are few messages for faculty members जो भी presentation design करेंगे. When you are designing your presentation, please focus on message, not on the designing part. Firstly, use subtle color and schemes so the students are not very much interested in looking the visual presentations. आप उसमें ऑडियो विजुअल एड्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन वीडियोस, जैसे अभी किसी ने पूछा था, लिंक ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप इसमें करना चाहें। साथ ही मैंने आपको लिंक्डइन स्लाइड शेयर पर अपलोड करना बताया, गूगल स्लाइड्स को यूज करना बताया, तो आप अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते सारी गूगल स्लाइड्स में सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने सिस्टम पे बना रखी है तो आप उसको कॉपी करके डायरेक्ट गूगल स्लाइड पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी सारी प्रेजेंटेशंस वहाँ पे सेव भी हो जाएंगी, आपको अलग से कुछ दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और आप फिर उन प्रेजेंटेशंस को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फैकल्टी मेंबर्स फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for sharing the PowerPoint presentation skills with our participants, and I hope they may have understood and they will utilize these skills for enhancing their teaching learning. Thank you, Sithen sir. Thank you, Amita ma'am. And please stay safe, everybody. Stay at home. Take care. Thank you so much.